चलो बच्चों देखते हैं, ये पढ़ लिए थे ना। 3 वर्गों के योग एक वर्ग के रूप में लिखना। 3 गो वर्ग रहेगा ना, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको एगो में लिखना है। को में लिखना है एगो में, कि तीनों के बदले एगो, तीनों के बदले एगो। तो देखो क्या होता है, तीनों के बदले एगो। 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में, यदि n कोई प्राकृत संख्या हो तो n स्क्वायर अब प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। गलती लिखा हुआ है ना, ये को छूट रहा है। ये देखो ऐसे होगा, एक प्राकृत संख्या का स्क्वायर प्लस ठीक अगली प्राकृत संख्या का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर बराबर पहली दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर। जानते हो क्या होता है, ये गलती लिखा हुआ है। यदि n प्राकृत संख्या हो तो यहां पर प्लस होगा, ठीक। ये हो जाएगा बराबर बराबर, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, देखो किसके बराबर हो जाएगा, पहली दोनों संख्याओं के गुणनफल, पहली दोनों संख्याओं के गुणनफल प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना के बराबर हो जाएगा। देखो जैसे यहां पे देखो 2 का स्क्वायर है, 2 के ठीक बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर है, फिर इन दोनों के गुणा करके स्क्वायर है, यहाँ पे जानते हो क्या मिलेगा, यही वाला चीज मिल जाएगा फिर से 6 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा 6 का स्क्वायर। हेजा देखो 3 का स्क्वायर है, हेजा कौन सी का स्क्वायर है 4 का, तो ये हेजा दोनों के गुणा करके स्क्वायर हुआ है। तो अब देखो हेजा क्या मिलेगा, ये दोनों के गुणा चढ़ती आई 12 का स्क्वायर, आंसर बना लो। अगला हे कराएगा कैसे लिखोगे, बंद कर लो, नोट साहब बंद कर लो, तेज मत बनो, बंद करो। पढ़ा रहे हैं मैं तो देख रहे हो साइंस है, बंद करो, किसी के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो छीन लिया जाएगा और जो फेयर किया हो उसको फाड़ दिया जाएगा। कहेगा ना खाली धमकाते रहते हैं। 1 का स्क्वायर ऐसा रहेगा तो कैसे करोगे जी, बहुत आसान है। क्या है, आसान है, जानते हो क्या करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता है, देख लो 1 होना गया, वो तो ठीक था, हाँ ये 11 वाला है, खाली 1 आ जाए ना, आनंद ही आनंद है। कौगो है 2 गो ना, तो लिखो 1 2 फिर वापस आ जाना आंसर, ना बुझा रहा है। कौगो 1 है 3 गो, कौगो 1 है 3 गो ना, ध्यान दो क्या लिखना 1 2 3 फिर वापस आ जाना 2 1 आंसर, ना बुझा रहा अभी। कौगो है, क्या लिखोगे 1 2 3 4, अब वापस आ जाना 3 2, कोई दिक्कत, ई कौगो है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आंसर। अरे ई कौगो है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, बुझा रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1 आंसर। आया समझ में? बुझा रहा कैसे बन रहा है? ये अगर खाली एक एक कोल आ जाए ना तो ऐसा ही बनता है, खाली एक एक कोल आ जाए तो ऐसे ही बनता है। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप अगर ऐसा रहे, इसको लिखना है कुछ बटा वटा में। ध्यान से देखो क्या हुआ है। 1 2 1, यहां पे क्या लिखा गया है इसके लिए? 2 कौ बार लिखा गया है? 2 बार, और फिर सबको जोड़ के लिख दिया गया है नीचे बा है या क्या है? 1 2 3, सबसे हाईएस्ट क्या हुआ? 3 कौ बार लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर लिखे, 3 3 का स्क्वायर, और नीचे का लिखा हुआ है देखो, इसी को सबको जोड़ के लिखा हुआ है ना। तो चलो बताओ इसमें क्या लिखाएगा? 4 कौ बार लिखाएगा? 1 2 3 4, अब पूरा का क्या हो जाएगा ये? और नीचे क्या लिखाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो इसमें देखो, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, अब बटा में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आया समझ में? पूछा गया कैसे हुआ? हैं? जब इस तरह से प्रारूप बनने लगे तब ये किया जाता है। पूछा जाएगा ना? आ जाएगा बनाने? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया थ्योरी। अब आ गया प्रश्नमाला 2A। प्रश्नमाला क्या आ गया? 2A। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। कह रहा है कि निम्नांकित में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। निम्नांकित में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम पहला कंसेप्ट बताए थे कि कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसके अंत में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 9 हो, 6 हो, यही सब होता है तो पूर्ण संख्या होता है, नहीं तो पूर्ण संख्या हो ही भी नहीं करता है। अब बताओ 17 का कभी पूर्ण संख्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 7। ये होगा कभी? 8 हो ही भी नहीं करता है। ये 9 तो हो जाएगा, लेकिन देख लो 6 के 36 होता है, 7 49 होता है, तो 39 तो आ नहीं रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा ना। तो क्या लिख देंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा? 16, 25, कौमा 36। 16, 25 और 36। आया समझ में? पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन आया समझ में? आ गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं हैं? इसमें से कौन सी संख्याओं के वर्ग जो हैं वो सम संख्या है? तो हम बताए थे उसी दिन कि सम संख्या का ही वर्ग सम संख्या होता है। जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो कुछ आएगा? 16। 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 16 कौन सा संख्या है? सम संख्या है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 ही, 8 भी सम संख्या था, 64 भी कौन सा संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग ही क्या होता है? सम संख्या होता है। तो चलो बताओ कि इसमें से सम संख्या कौन कौन है? 16 है, 138 है और 500। लेकिन अब देखेंगे कि वर्ग किसका किसका है, कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। तो कौन सी संख्याओं का वर्ग सम संख्या? तो ये ना सम संख्या है, लिख देंगे सम संख्या बराबर सम संख्या बराबर 16, 138 और 524। 16,
138 और 524, 16, 138 और 524। तो इसीलिए हम लिख देंगे चूंकि सम संख्याओं के सम संख्याओं के वर्ग ही सम संख्या होता है। सम संख्याओं के वर्ग ही क्या होता है? सम संख्या होता है। तो इसीलिए 16, 138 और 524 का वर्ग सम संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? सम संख्या होगा। समझ में आ गया क्या करें हम? 16, 138 और 524 का वर्ग कौन सा संख्या होगा? सम संख्या। क्या है सम संख्या होगा? क्योंकि यही सब सम संख्या है ना। असम संख्या का ना वर्ग सम संख्या होता है। आ जाएगा समझ में? चलो इसको उतार लो। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? निम्नांकित में से कौन सी संख्या विषम संख्या है? 19 लिखने का मतलब खाली 19 का स्क्वायर अगर लिख दिए है, इसे कपड़ा पे करा 2 चढ़ा दिए, इसका मतलब हुआ 19 का वर्ग। 19 का वर्ग। अब बताओ 19 कौन सा संख्या है? सम है कि विषम है? विषम है ना। 19 कौन सा संख्या है? विषम। अब विषम संख्या का वर्ग क्या आता है? विषम। तो ये विषम संख्या हुआ, ये तो सम हो गया, ये विषम संख्या हो गया और ये विषम संख्या। इन सब का वर्ग भी क्या आएगा? विषम। लिखेंगे 19, 137 और 525 विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो इसीलिए 19 का स्क्वायर 100 लिख देंगे। विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या, विषम संख्या होता है। विषम संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है? विषम संख्या होता है। विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या होता है ना। तो विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या होता है। तो इसीलिए 19 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर और 525 का स्क्वायर एक का स्क्वायर विषम संख्या, विषम संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? विषम संख्या होगा। कैसे विषम संख्या होगा? समझ में आ गया ना। क्योंकि विषम संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है? विषम संख्या होता है। विषम संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है? कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। चौथा, निम्नांकित में से कौन सी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्या का वर्ग है? पूछ रहा है कि कौन ऐसा संख्या है जो सम संख्या का वर्ग हो। अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है, जो 2 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबुआ? जब 2 से कटी तो सम संख्या कहाई। तो देखल जाओ कि 2 से कटे वाला कौन कौन बा। इहो 2 से कट जाई, 0 रहेला से कटेला ना। तो इहे सब न हो गई सम संख्या के वर्ग। लिख देंगे 144, 256 और 81, 22, 500 सम संख्याओं के वर्ग हैं।
किसके वर्ग हैं? सम संख्याओं के वर्ग हैं। आया समझ में? क्यों समझा? अब उसको दोनों को कहे नहीं लिए, क्योंकि दोनों क्या था? विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्ग है वो, पूछा जाएगा ना, बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी पूर्ण संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है? लो आ गया, उसमें सम पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है? विषम का स्क्वायर करेंगे तभी ना विषम आएगा, विषम का स्क्वायर करेंगे तभी ना विषम आएगा। तो विषम का स्क्वायर में कौन कौन विषम, देखो कौन कौन है ना? विषम संख्या का वर्ग यही ना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? आए, विषम संख्या का वर्ग यही ना है, बोलो। लिखेंगे 121, 225 और 625। अब ये करा कि वर्गमूल निकल भी नहीं करेगा इसका, इसको नहीं लिखेंगे। 25 पूर्ण विषम संख्याओं के विषम पूर्ण विषम संख्याओं पूर्ण विषम संख्याओं के वर्ग हैं, पूर्ण विषम संख्याओं के वर्ग हैं। आगे समझ में? काहे हम एगो को छोड़ दिए? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ये दोनों का ये सम संख्या था, क्या था? अब पूछा कुछ ही था वो, बना लो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम बताए थे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में खाली जीरो मिलने लगे, क्या मिलने लगे? खाली जीरो। क्या मिलने लगे? खाली जीरो मिलने लगे, तो जीरो को गिनना। अगर जीरो सम संख्या में आएगा, जैसे 2 4 6 8 ऐसे आएगा, तो वो वर्ग हो सकता है। अगर विषम संख्या में 1 3 5 7 आएगा तो वो वर्ग नहीं हो सकता है। तो चलो बताओ, 100 में शून्य कितना है? शून्य बराबर 2 बराबर, तो ये बताओ, तो 100 का वर्ग निकल जाएगा ना। 9000 में शून्य कितना है? 9000 में शून्य कितना है? 3। 10,000 में शून्य कितना है? 10,000 में शून्य कितना है? 4। इसके बाद में वो कितना है जी? 4 लाख है। 1 2 3 4 5 में शून्य कितना है? शून्य बराबर 5। 625, गिनो जीरो को है। 3 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 में शून्य, शून्य कितना है? 6 गो। तो जौन जौन सम संख्या आया है, सम आया ना, लिख देंगे। इसीलिए अच्छा, एक और चीज देखेंगे। अब बताओ, मान लो कि 700 रहे, तो क्या इसका वर्ग निकल जाएगा? नहीं। शून्य तो 2 हो गया, लेकिन शून्य को छोड़ करके जो संख्या हुआ वो करो तो वर्गमूल निकलना चाहिए। वो करे वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो करे वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए नहीं हो जाएगा ना ये। तो लिखेंगे इसीलिए 100, 10,000, 625 पर कौ गो जीरो था? 6 गो ना। पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कैसे वर्ग संख्या हो गया बताओ? क्योंकि इसके लास्ट में सम संख्याओं में जीरो है, मतलब जोड़ा जोड़ा है। और दूसरा चीज कि इसको छोड़ करके बाकी भी संख्या जो है उसका वर्गमूल निकल जाता, उसे जगह ना, बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। याद कीजिए, हम कल बताए थे कि दो लगातार संख्याओं का अंतर, दो लगातार संख्याओं का अंतर उसके योग के बराबर होता है।
दो लगातार है कि नहीं है? तो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर उसकी योग के क्या होता है? तो बताओ 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 19 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 35। आंसर है समझ में? अब देखो हेजा लिखा है 25 प्लस 24, तो क्या बैठाएंगे हेजा? बुझा रहे? हेजा 132 माइनस 131, 132 और 131 लगातार है ना, तो क्या लिखेंगे हेजा? 132 प्लस 131। आए समझ में? चलो बताओ हेजा 839 लिखा है, कितना लिखा है? 800 जोड़ दिया है, जोड़ दिया है ना, कितना जोड़ा होगा? 419 घटाओ इसमें से, देखना मतलब हेजा कौची आएगा? 420, तबे ना आएगा 439 हो जाए 839 400 400 800 अब 20 19 कितना हो जाएगा? 39। बुझा गया कैसे बना है? बना लो। नेक्स्ट सरल कीजिए और पूछ रहा है कि इसको सरल करके बताइए कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? कितना है बबुआ? कितना है? 11 का स्क्वायर है। कितना है? 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। हम बताए हैं तुरंत अभी ये लगातार संख्या है क्या? क्रमागत है ना, इसके वर्गों का अंतर कितना होगा? इन दोनों के योग के बराबर, तो जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 11 प्लस 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 7, 11 10 कितना हो जाएगा? 21, 8 7 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। कितना होगा? सरल करने के लिए कहा था, सरल कर दिए हम। अब क्या बोला है? क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 36 का तो हमको लगता है वर्गमूल निकलता ही है, तो लिख देंगे हाँ यह है पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसा समझ में? बना लो। अगला इसको भी सरल करना है और बताना है कि क्या ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा बताओ लगातार है क्या? ये भी लगातार है क्या? तो अंतर कितना होगा बताओ? बोलो। 25 प्लस 24, 25 प्लस अब माइनस इसका अंतर कितना होगा? 15 प्लस 14, 15 प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 49। कितना होगा? ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। कितना होगा? और घटाएंगे तो कितना होगा? 20। कितना होगा? अब बताओ 20 का वर्गमूल निकलता है? क्योंकि देखो 20 का वर्गमूल 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आता है। लो 16 से डायरेक्ट कहाँ चला गया? ये बीच में 20 कभी आएगा? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या लिखेंगे? नहीं, यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा सच में? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो मुंह है ना, तो बोल मुंह से। अगला अब देखो, पहले चेक करो लगातार रहेगा, तो जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? 96 प्लस 95, 96 प्लस अगुना हेजा क्या लिखाएगा? 3 प्लस 2, 3 प्लस 96 और 95 को जोड़ो, 6 5 11 के 1, 9 9 18 1 19, 191, 191 गुना 5 हो जाएगा ना,
5 एकम 5 और 9 5 45 के 5 और 5 एकम 5 4 9 955। सरल करने पर कितना आया 955। अब पूछ रहा है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, इसका वर्गमूल निकल भी नहीं करेगा। देखो कैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि हिजा 1 के 5 है, 2 को 5 रहता तो हो सकता था। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता, 191 का वर्गमूल नहीं निकलता है। क्यों बोलो कि कैसे आप जान गए 191 का नहीं निकलता है। देखो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर का होता है 196, और 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या होता है 100। अगर 191 का वर्गमूल आया कहाँ है एकरा में 191, देखो 13 के बाद में 14 जाता है, 13 का 169 और 14 वाला सीधे चला गया 196। तो बीच में जितना संख्या है वो किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, समझ में आया। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है। अब 25 और 36 के बीच में जितना संख्या है, जैसे 27 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, इसमें से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। आया समझ में। जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इसके बीच में अब जितना संख्या है उसमें से किसी का वर्गमूल कहां से निकलेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आया, 8 का किए 1 बढ़ाई खाली में सीधे 64 पे चला गया, तो बीच में 55 आएगा, तो 55 का वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि 7 के बाद 7.5 थोड़ा ना आएगा बीच में, बुझा रहा है ना। तो लिख देंगे नहीं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत बना लो। नेक्स्ट, अब देखो भागा दिया है बीच में, पहले चेक करो कि लगातार है का, लगातार है का। तो कितना हो जाएगा ये 11 प्लस 10 अब भागा 4 प्लस 3, 11 10 कितना होता है 21, अब भागा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से कटाओ 70 के 3 आया क्या खाली, एक तो आंसर तो हो गया ये। अब क्या 3 का वर्गमूल निकल पाएगा, कैसे जानोगे बोलो, कैसे जानेंगे 3 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम देखेंगे कि 3 किसके बीच में है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये बीच में जो 2 और 3 आ रहा है इसका वर्गमूल निकलेगा कबो नहीं ना। तो क्या लिखेंगे नहीं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आया समझ में, कोई दिक्कत बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, देख रहे हो ना। पैटर्न समझने का प्रयास करो। 45 क्या दिया है, क्या दिया है, हम याद करो, हम 5 से अंत करने वाला संख्या का वर्ग बताए थे कि कैसे किया जाता है। हम बोले थे कि 25 लिख देना, अब फिर हेकरा 4 है ना, तो 4 एगो बढ़ा के गुणा करना, 5 4 5 11 से बढ़ा के, यानी कि 4 का गुणा किया जाता है और किसका किया जाता है 95 अगर आएगा तो क्या लिख देना 25 लिख देना। हेकरा में बढ़ा के 9 गुना 10 ना, ध्यान से देखा जा, 4 एगो बढ़ा के कइल बा 5 गुणा का कइल बा, अब प्लस, अब लास्ट में 5 ना लिखे के बाकी बा, 5 का स्क्वायर तब ना 25 होई। चलो ना हेकरा में चल जाओ, हेजा 5 लिख दी हल गिल बा पहले ही से ना,
सब 5 से अंत करने वाला है, देख लो। है जे 100 लिखेबे करी करे में 100 लिख ले ना। है जे 9 बात बतावे जा का है 5 एगो बढ़ा के ना 10 का जाई 10। अब बताओ जा है जा 12 है जा 13 है जा 100 है जा 5। ध्यान से देखो जा हेजा जवन है रहेला अंकवा उहे हेजा वेला। हेजा 9 बात हेजा 9 आइल बा, लास्ट में 5 बात हेजा 5 आ गेल बा ना। तो हेजा बताओ जा का है 12 है 5 वाले के 125 है ना। समझ में आया कैसे बुझा रहा कैसे हुआ। चलो हेजा देखो जा 43 आइल बा, काइल बा तो हेजा कौची रही 42 का रही। आई क्वेश्चन तन किसी गलती बा, पूछा क्या गलती बा, में 100 छूट गिल बा, बुझा था ना। हेजा और दिहल रही गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। चलो इसमें देखो 812 एगो बढ़ा दिया, 813 ला दिया, एगो बढ़ा दिया 813 ला दिया। अब बगल में क्या लिखाएगा सही ना। अब प्लस 5 का स्क्वायर है, आया समझ में, कोई दिक्कत बुझा गया। चलो बना लो। निम्नलिखित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। लो आ गया पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक बताए थे क्या होता है बताओ। दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या दिया है 2, 3, 5। क्या दिया है 2, 3, 5। दो छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। दो छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे छोटी संख्या क्या क्या है एकरा में, छोटी संख्या बराबर है 2, 3। अब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है इसमें 5। बड़ी संख्या क्या है लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक से। पाइथागोरीय त्रिक से छोटी संख्याओं, यहां पे छोटी संख्या नहीं लिख छोटी संख्याएं लिखेंगे। छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी संख्या का वर्ग। छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। छोटी संख्या कौन कौन है, हाँ छोटी संख्या कौन कौन है 2 है और एगो कौन है 3। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बड़ी संख्या क्या है 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 9 और 4 13 और बराबर 25। 13 बराबर 25। क्या 13 और 25 बराबर है, क्या 13 और 25 बराबर है। तो बराबर नहीं ना आया ही, तो क्या लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसीलिए यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं ऐसा समझ में बुझा गया किसे बना बोलो। चलो दूसरा बनवाते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है बताओ 9, 12, 15। 9, 12 और 15 यही दिया है ना। चलो बताओ छोटी संख्याएं क्या हो जाएगा, छोटी संख्याएं
बराबर क्या हो जाएगा 9,12। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 15। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा पाइथागोरीय त्रिक से, पाइथागोरीय त्रिक से। पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है बताइए, छोटी संख्याओं का, छोटी संख्याओं, छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग। चलो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, तो छोटी संख्या क्या क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या 15 ना है। चलिए 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 नमा 81, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। जोड़िए तो 4 1 5 8 4 12 1 1 2 225 बराबर क्या हो गया 225, 225 बराबर क्या हो गया 200। तो इसीलिए LHS अब बराबर हो गया RHS, LHS बराबर हो गया RHS। तो इसीलिए यह पाइथागोरीय त्रिक है, यह पाइथागोरीय त्रिक है। कैसे पाइथागोरीय त्रिक हो गया, क्योंकि इसका LHS और RHS क्या हो गया था बराबर हो गया था ना। चलो बना लो।